स्टूडेंट माई सेल्फ आर के गुप्ता। आज हम लोग क्या करेंगे कि यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वह इंक्लाइंड सरफेस में है। कैसे सरफेस में? इंक्लाइंड सरफेस में है। तो इंक्लाइंड सरफेस का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस साथ जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वह किस पोजीशन में होगा? इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगा। मीन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ जो एंगल है उसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे? एंगल ऑफ रिपोज से जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड। वह बॉडी क्या होगी? वह इंक्लाइन प्लेन में क्या करने लगेगी? स्लाइड करने लगेगी। अब जब बॉडी स्लाइड करने लगेगी तो ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे हम एंगल को फिर से फर्दर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे हम? जैसे एंगल को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हाउ मच एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन इंक्लाइंड प्लेन, उस इंक्लाइंड प्लेन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इस क्या है लेक्चर में हम उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो डिस्कस लेक्चर का डिस्कस का पॉइंट होगा एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। हमारा जो प्लेन है वह रफ है और वह कैसा प्लेन है? इंक्लाइंड प्लेन है। यदि हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें, हमारे पास क्या है? यह एक नोटबुक है। क्या है? एक नोटबुक है और एक यह हमारे पास डस्टर है। इस नोटबुक को हम कंसीडर करते हैं, जो यह सरफेस है यह कैसी है? रफ सरफेस है। और रफ सरफेस में यदि हम इसको देखें, हमारे जो पास डस्टर है, डस्टर का ये पार्ट क्या है? स्मूथ है और ये पार्ट क्या है? रफ है। हम इस रफ पार्ट को कहाँ रखते हैं? यहाँ पर। ये कहाँ रखते हैं? इस नोटबुक में रखते हैं। और यहाँ अभी इस कंडीशन में हमारा क्या है? प्लेन क्या है? ये जो प्लेन है वह क्या है? पैरेलल है। इस प्लेन के क्या है? पैरेलल है। अब हम स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ ये प्लेन से इसको इंक्लाइन करने स्टार्ट करने लगे। तो जैसे प्लेन को हम इंक्लाइन करना स्टार्ट करें, अभी यह जो डस्टर है मूव करना स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन फर्दर अब ये जैसे जैसे ये कंडीशन आ रही है, फिर हम क्या करेंगे? इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, फर्दर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते जा रहे हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करेंगे। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज द नाउ द बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड डाउन। तो यह क्या होगा? कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस बॉडी में, इसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो इस फिगर में यदि हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है? ABC है। तो BC क्या है? दिस इज, यहाँ जो BC है यह कैसी सरफेस है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और AB क्या है? दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। AB क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। और यहाँ पर जो एंगल ABC है, दिस इज द थीटा। यहाँ कोई भी एंगल थीटा है। अब यहाँ पर जो बॉडी है, यह जो बॉडी है इसका मास क्या है? दिस इज द मास ऑफ स्मॉल एम। यहाँ बॉडी का मास क्या है? स्मॉल एम है और इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ है। तो हेडिंग क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पर कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन AB। AB कैसा प्लेन है? रफ इंक्लाइंड प्लेन है और जिसमें मास m की बॉडी क्या है? रेस्ट में है। क्या फर्दर क्या कह रहा है? व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इंक्रीजेज। अब जो ये थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एंड बिकम ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। जैसे ये थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से क्या होगी? ग्रेटर होगी। द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इन द इंक्लाइंड प्लेन। उस कंडीशन में ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या स्टार्ट कर देगी? स्लाइड डाउन करना स्टार्ट करेगी। तो जैसे बॉडी स्लाइड डाउन होगी तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसे आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। अब हमको ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास एक कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? M है। क्योंकि बॉडी क्या है? किस प्लेन में रखी है? इंक्लाइंड रफ सरफेस पे रखी है। तो यहाँ पर जो बॉडी का वेट होगा वह क्या होगा? द वेट ऑफ बॉडी W इक्वल टू mg। ये ध्यान रखना है, यहाँ थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? mg क्या होगा? इसका वेट होगा। अब यहाँ पर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो R होगा दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? और यह भी क्या हो जाएगा? हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। लेकिन mg से कितने एंगल पर ये इंक्लाइन रहेगा? थीटा एंगल पर इंक्लाइन रहेगा।
अब जैसे थीटा की वैल्यू को हम एंगल ऑफ रिपोज, आपको पता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसी होगी जब बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी, मेन बॉडी अभी स्लाइड डाउन नहीं कर रही है, उस कंडीशन में जो एंगल होगा वह एंगल ऑफ रिपोज होगा। लेकिन जैसे ये जो थीटा है यहाँ एंगल ऑफ रिपोज से मोर देन है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज से मोर देन होगा, तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो डब्ल्यू होगा इसके टू कंपोनेंट होंगे, वन कंपोनेंट इज द mg cos थीटा एंड सेकंड कंपोनेंट होगा दिस इज द mg, सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज द, यहां पर आपने देखा है जो mg होगा w इक्वल टू mg, mg को हम क्या करते हैं रिजॉल्व करते हैं, किसमें रिजॉल्व करते हैं, टू कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, फर्स्ट वन इज द mg cos थीटा एंड सेकंड वन इज द दिस इज द mg sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये टू कंपोनेंट्स होंगे। अब बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बॉडी जब मूव करती है यदि किस में है, रेस्ट में है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटेड फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर एक फोर्स होगा जो इस बॉडी के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा, एमजी के जस्ट अपोजिट क्या कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो कौन कौन से फ्रिक्शन इस कंडीशन में, जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही, तो कौन कौन से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होंगे, और यहाँ पर एक फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे स्मॉल ए। इस फिगर को राइट डाउन करेंगे। वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास, जब बॉडी क्या स्टार्ट कर दी, स्लाइड करना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर दी, तो इसमें कौन कौन से डिफरेंट फोर्सेस ऐड करेंगे। पहला होगा वेट ऑफ द बॉडी mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, पहला फर्स्ट फोर्स क्या होगा, जो w इक्वल टू mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वेट ऑफ बॉडी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेकंड होगा जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, वहाँ क्या होगा, ये जो प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर और क्या होगा, या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर mg से कितने एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर होगा, दिस इज द सेकंड वन आर। एंड थर्ड वन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर जिसके क्या इंडिकेट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये बॉडी मूव करना स्टार्ट की, तो फोर्स ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वह क्या है, mg sin थीटा के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मींस जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वर्क करेगा। अब यहाँ जो mg है, mg को हम क्या करेंगे, फर्दर टू वे में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, नोट डाउन करेंगे। Now if mg sin theta is greater than fk, if mg sin theta is greater than fk, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उससे mg क्या हो, sin थीटा मोर देन हो, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो वेक्टर एफ होगा, यह क्या होगा, नेट फोर्स होगा, यह किसके इक्वल होगा, यह इक्वल होगा mg sin थीटा माइनस एफ के, क्या होगा, जहाँ mg ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और f को क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, वेक्टर f इक्वल टू mg sin थीटा माइनस एफ के, एंड दिस इज टेकन इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम क्या लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। लेट अस कंसीडर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी इज वेक्टर ए। क्या होता है, बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल ए वेक्टर हो रहा है, तो एफ इक्वल टू फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम ए, क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ, ये कहाँ से आया, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम ए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यदि हम यहाँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर ध्यान देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे वेक्टर एफ के स्थान में क्या लिखा जा सकता है, दिस इज द एम ए एंड दिस इज द mg sin थीटा माइनस एफ के, एंड दिस द टेकन इक्वेशन नंबर 2। इसे हम क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के है, तो यहाँ पर जो म्यू के होगा हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, जो एफ के होगा फ्रॉम हियर, तो एफ के कैन बी रिटन एफ के इक्वल टू
म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर, आर क्या होगा हमारा नॉर्मल डायरेक्शन होगा। फर्दर एफ के म्यू के इंटू आर कैन बी रिटन, आर किसके इक्वल है एम जी कॉस थीटा, किसके इक्वल है एम जी कॉस थीटा, किसके इक्वल है आर के सामने हम क्या पुट करते हैं म्यू के एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे, नोट डाउन करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ के इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ के, दिस इज द एफ के इन इक्वेशन 2 we have यहाँ एफ के तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज द एम ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के सामने में क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, दिस इज द म्यू के एम जी कॉस थीटा, एम जी दिस इज द कॉस थीटा फ्रॉम हियर एम टेक ए कॉमन, एम को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो जब एम कॉमन लेंगे तो दिस बिकम जी साइन थीटा एंड दिस बिकम म्यू के जी कॉस थीटा। हियर एम एंड एम गेट कैंसल, एम और एम दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ फर्दर क्या हो जाएगा जो एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू जी कॉमन लेते हैं तो दिस बिकम साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा एंड दिस इज द जी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा जो बॉडी है इंक्लाइंड सरफेस में जब मूव करती है तो उसके लिए क्या है यह एक्सेलरेशन होगा। इफ फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, यदि हमारी कोई सरफेस क्या है फ्रिक्शनलेस है तो म्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम कंसीडर करते हैं तो म्यू के की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा दिस इज द जी साइन थीटा, क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ये किस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा, जब यह जो हमारी इंक्लाइंड सरफेस है वह क्या हो जाए फ्रिक्शनलेस हो। फर्दर इसी में एक कंडीशन और लेते हैं, क्या कंडीशन लेते हैं, यदि हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, थीटा बिकम 90 डिग्री, तो जैसे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री होगी तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से हम क्या sin 90 की वैल्यू 1 पुट कर लें और इसकी वैल्यू क्या पुट कर लें 0 पुट कर लें, तो यहाँ से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 यू विल गेट a इक्वल टू जी, यह क्या हो जाएगा जो जितना भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वह किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन द ऑब्जेक्ट, यह जो ऑब्जेक्ट है जब यह किस कंडीशन में ध्यान रखना, यह भी क्या था ये प्लेन इस प्रकार रफ है, अब यदि हम इसको क्या कर दें परपेंडिकुलर कर दें, क्या कर दें परपेंडिकुलर कर दें तो बॉडी क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होगी फॉल होगी, नीचे गिरेगी, तो ये डिफरेंट कंडीशन है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।